जय जिनेन्द्र सर। दूसरा क्वेश्चन है, जी। क्या सिद्धों को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है? क्योंकि अ, क्यों हमें उनसे ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है? क्योंकि हमें कर्मों का उदय है। हाँ जी। आपने ही प्रश्न किया, क्या सिद्धों को पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपका ये प्रश्न है। और ये प्रश्न थोड़ा सा डेप्थ में जाके इसकी बात करेंगे, क्योंकि पहला प्रश्न तो प्रथमान योग से था। ये पूरा द्रव्यान योग को छूता हुआ प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। और लोगों को इसमें भी शंका होती है कि पुरुषार्थ क्या है, वीर्य क्या है इत्यादि। तो थोड़ा सा हम इसको शक्तियों के माध्यम से भी देखेंगे, थोड़ा इसको और बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम देखते हैं। देखिए, सुनिए। जो पुरुषार्थ है वो वीर्य गुण की पर्याय है सबसे पहले तो। और जो आत्मा में वीर्य शक्ति है, और वीर्य शक्ति का काम क्या है, तो तो वीर्य शक्ति का जब स्वरूप बताया आचार्य अमृत चंद्र देव ने समय सार जी के परिशिष्ट में, तो क्या कहा? आत्म स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति है। तो आत्मा में जो भी मूवमेंट या कहें पर्यायों का परिणमन होता है, वो सभी किस गुण के आधार से होता है? तो वीर्य गुण के आधार से होता है। और इसमें आप ये देखिए, यदि आप गुरुदेव श्री को सुनते हो, तो गुरुदेव श्री के हर एक प्रवचन में एक बात जरूर आती है। वो ये बात आती है, एक गुण में दूसरे गुण का रूप है। यदि आपने सुना होगा प्रवचनों में गुरुदेव श्री के, तो ये लाइन वो हमेशा बोलते हैं। और उसको मैं एक माध्यम से गुरुदेव श्री भी सिद्ध करते हैं, और अभी हम आगम का आधार भी आपको देने वाले हैं। तो सुनिए, एक गुण का रूप दूसरे में कैसे है? तो अभी हमने जैसे जैसे अभी कहा था कि वीर्य गुण के कारण ही सभी गुण, क्योंकि इसका काम ही रचना रूप सामर्थ्य, आत्म स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति है। और देखो, राजवार्तिक और द्रव्य संग, राजवार्तिक आचार्य अकलंक देव का है। उन्होंने कहा केवल ज्ञान के विषय में, उन्होंने जब केवल ज्ञान की चर्चा की, तो कहा अनंत पदार्थों को जो जानने की शक्ति है वह अनंत वीर्य है। अभी ये बात आपको बिल्कुल नहीं लगेगी जो मैंने ये बोल दी, आचार्य अकलंक देव का स्टेटमेंट। और यही स्टेटमेंट ब्रह्मदेव सूदी जी का भी है। क्या बोला? फिर से बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ। केवल ज्ञान के विषय में अनंत पदार्थों को जो जानने की शक्ति है वही अनंत वीर्य है। तो उन्होंने अनंत वीर को कहां से परिभाषित किया? अनंत वीर को अनंत ज्ञान से परिभाषित किया। तो देखो, ज्ञान में वीर्य का रूप और वीर्य में ज्ञान का रूप। क्योंकि अभी तक हमने जो साधारण स्टेटमेंट पढ़ा है, सुना है विद्वानों के मुख से, वो ये पढ़ा है कि अनंत ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जानते हैं। लेकिन वो लोकालोक को जानते हैं, वो तो ज्ञान गुण का कार्य होगा। लेकिन उसमें जो सामर्थ, उसमें पावर कौन देता है? तो वो पावर जो गुण देता है वो वीर्य गुण है। अब वीर्य गुण की जो पर्याय है वो है पुरुषार्थ। तो सिद्धों की जो आपने बात कही कि सिद्धों को पुरुषार्थ करना होता है, और वर्तमान छद्मस्तों को भी लिया कि उनके कर्म का उदय है, तो उन्हें ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा क्या? अब इस पर बात करते हैं। तो देखो, वीर्य गुण के भी दो रूप बताए, क्षौपशमिक रूप और छायक रूप। क्षौपशमिक रूप कि जितना हमारा क्षोपशम उतना हमारा बल, दान, लाभ, भोग और उपभोग में प्रवृत्त है। इतना तो आप समझते हैं ना। तो इसमें क्या कहते हैं कि अब देखो, जब हम इसको थोड़ा सा नए पद्धति में भी ले जाएंगे, पहले एक सिद्धों का करते थे, उसके बाद हम वर्तमान पे आते हैं। तो सिद्धों को पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? सिद्धों का जब हम वर्णन पढ़ते हैं तो उनका एक विशेषण आता है, कृत कृत हो गए हैं। और ये धवला पुस्तक 13 में इस बात का उल्लेख आचार्य वीरसेन स्वामी ने भी दिया है। कृत कृत हो गए, तो कृत कृत किसके कारण हुए? तो कह रहे जो आत्मा का स्वरूप उत्साह या बुद्धि है उसे ही उन्होंने वीर कहा है। और वीर का अर्थ शक्ति, और वो शक्ति के कारण क्या हुए? कृत कृत हो गए। तो अब उन्हें कुछ भी करना बाकी नहीं है। अब उन्हें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। अब रही हमारी बात,
छद्मस्तों की बात। तो हमें जो प्रवचन सार में दो प्रकार के नय बताए हैं, पुरुषार्थ नय, पुरस्कार नय और दैव नय, या जिसको हम सहज साध्य और यत्न साध्य बोलते हैं। जब हम सहज पन्ने की अपेक्षा से बात करते हैं तो हमें जानना मात्र ही हमारा पुरुषार्थ है, और जब हम यत्न साध्य की अपेक्षा बात करते हैं तो कर्तव्य शैली में, नयों की शैली में ये कहा जाता है कि हमें अभी कर्मों से जूझने का, कर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ करना बाकी है। वास्तव में शुद्धता की दृष्टि से, शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए तो ये जानना ही हमारा पुरुषार्थ है, क्योंकि हम पुरुष हैं और पुरुष का अर्थ होता है आत्मा, और पुरुष में दो पदार्थ भी निहित होता है, तो पदार्थ का अर्थ ही प्रयोजन है। तो हमारा परम प्रयोजन सुखी होना है, और वो जानने मात्र से हम सुखी हो सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें आपको मैं जी के भी थोड़ा सा और बोलना चाहता हूं कि ये जो वीर्य गुण है वो अकेले जीव में नहीं है, अजीब में भी वीर्य गुण है। और देखो आप, पुद्गल की जो अचिंत्य शक्ति, पुद्गल में जो पावर है वो उसकी वीर्य गुण की पर्याय है। हाँ जी, इसमें कुछ आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी पंडित जी, थैंक यू सो मच। कुछ भी पूछना हो तो आप लोग प्लीज हैंड रेज करके या पूछ लीजिएगा। तब या बहुत ही इसमें अच्छा। हम थोड़ा सा जी सामर्थ्य रूप और बोलते हैं कि एक गुण की सामर्थ्य, एक थोड़ा सा और क्लियर होना चाहिए। भले थोड़ा प्रश्न डेप्थ, मैंने पहले ही कहा था प्रश्न ही डेप्थ वाला है, तो इसमें थोड़ा सा आप उपयोग को स्थिर करके सुनेंगे। हाँ जी, देखिए, आपने ये सुना होगा, पढ़ा होगा, जिनवाणी के माध्यम से, गुरुदेव श्री के माध्यम से, अन्य विद्वानों के माध्यम से, कि आत्मा में अनंत गुण हैं, लेकिन उन गुणों को जानता कौन है? तो उत्तर आएगा, आपके पास भी उत्तर है कि ज्ञान ही अनंत गुणों को जानता है। तो कुछ कुछ आचार्यों ने तो ये कहा कि वहां ये कथन आगम का ही है कि वास्तव में अनंत गुण तो अचेतन है, ज्ञान गुण ही चेतन है। क्यों? क्योंकि उन अनंत गुणों को लाइट में या प्रकाश में कौन लाया? कि उन अनंत गुणों को ज्ञान गुण ही लाया। इसलिए ज्ञान को चेतन कहा, बाकी को अचेतन कहा। खैर, एक विवक्षा, ये विवक्षा मात्र है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि सभी गुणों में ज्ञान गुण का अस्तित्व है। देखो, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। आपने तत्वा सूत्र में 5वें अध्याय में सूत्र जी पढ़ा होगा, द्रव्यास्य निर्गुणा गुणा। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता, तभी तो अनंत गुणों की व्यवस्थित व्यवस्था है। तो ज्ञान उनको जानता है, लेकिन दर्शन का कार्य दर्शन करेगा, श्रद्धा का कार्य श्रद्धा करेगा, वीर का कार्य वीर करेगा। लेकिन अनंत गुणों का रूप है। जैसा हमारी बॉडी में प्रोटीन, विटामिन, साइंस की भाषा में बोले तो सभी मिलके अपना कार्य करते हैं ना, और सभी की अपनी अपनी उपयोगिता है। हाँ जी, और इसमें आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी पंडित जी, वो हमने पढ़ा भी था, जो विभुत्व शक्ति है वो यही हाँ जी, करती। बराबर। और एक सर्वधर्म व्यापकत्व 25वें नंबर की शक्ति है आत्मा में, 47 शक्ति है, मतलब वो 25वें नंबर तो नहीं है, वो तो एक बखान के लिए आचार्य ने 25वें नंबर पे रखा। तो सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति भी ये इसी बात को द्योतित करती है, बतलाती है कि आत्मा में अनंत गुण व्याप्त हैं, और वो एक दूसरे, क्योंकि गुण होते हैं अक्रम भावी, पर्याय होती है क्रम भावी। हाँ जी,